नमस्कार। इस कक्षा में हम विद्यापति सौंदर्य साधना के कवि हैं, विद्यापति अपरूप के कवि हैं, इसके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। सौंदर्य साधना विद्यापति के काव्य में किस प्रकार की है, अपरूप क्या होता है। अपरूप का अर्थ अपन सबसे पहले देखते हैं। विद्यापति अपरूप अर्थ यहाँ पर बताते हैं अपने काव्य में कि ऐसी सौंदर्य, ऐसी सुंदरता जिसको व्यक्ति जितनी बार देखता है उतनी ही बार वह नया नया रूप धारण करती है और उसकी आँखों की सुंदरता भी वह सौंदर्य बढ़ाता है। किसकी आँखों की सुंदरता? जो देख रहा है। एक जगह विद्यापति बताते हैं कि सौंदर्य देखने वाली वस्तु में नहीं, अपने को दिखाई दे रही है उस वस्तु में नहीं, सौंदर्य देखने वाले की आँखों में है, सौंदर्य देखने वाले के हृदय में है। तो यहाँ पर भी जो देखने वाला व्यक्ति उसको किस प्रकार देखता है, तो इसका यहाँ पर इसमें विद्यापति ने अपने काव्य में वर्णन किया है। अपरूप शब्द का ही अर्थ है कि सौंदर्य नए नए रूप धारण करता है और चिर नूतन है। चिर नूतन यानी पहले से भी सुंदर था और आज भी यह नए रूप धारण करके सुंदरता को आगे बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। एक यहाँ विद्यापति ने सुंदरता का एक और अर्थ लिया है कि जो भी उनको सुंदर लगता है, उन्हें प्रिय लगता है, उसको वह अपरूप का नाम दे देते हैं। इन तीन बातों का ध्यान रख के अपने विद्यापति के अपरूप का कवि है इसका अध्ययन करेंगे। आपकी एग्जाम में जो प्रश्न आ जाता है, एमए में तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्यापति अपरूप के कवि है, विद्यापति के काव्य के आधार पर समझाइए ना। तो अपने को देखना है। देखो, विद्यापति अपरूप के कवि है। उन्होंने स्थान स्थान पर अपरूप तथा इसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया है। चमत्कारिक प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने वस्तु वर्णन में भी चमत्कार का प्रयोग किया है। उस युग में एक लौकिक और शास्त्रीय परंपरा सी रही कि लोग अपनी प्रिय वस्तु का नाम नहीं लेते और किसी कल्पित तथा सुंदर नाम से उसे संबोधित करते। कवि ने इस परंपरा का पालन किया। कवि की नायिका अपने प्रियतम को जाते देख अपनी सखी से कहती है, ए सखी देख ली एक अपरूप, सुनाइत मानवी सपन स्वरूप। हे सखी, एक अपरूप देखा है, एक ऐसा सौंदर्य देखा है जिसको जितनी बार देखा है उतना ही वह नए रूप धारण करके मेरे सामने उपस्थित हुआ है। सुनाइत मानवीय सपन स्वरूप, तो सुन, ऐसा मानव जो मेरे सपने में आया था वह सपना ही रूप धारण करके मेरे सामने उपस्थित हो गया। अब सपनों की तो आप बात ही छोड़ो, कितने सुंदर सुंदर सपने आते हैं, है ना। आगे देखो, कवि राधा के सौंदर्य पर मुग्ध है और बार बार कहता है, देख देख राधा रूप अपार, अपरूप की बिही आनी मिलाओल, खिति तल लावनी सार। विद्यापति का नकशिक वर्णन संस्कृत कवियों से परंपरा ग्रहित होते हुए भी अपने वर्णनों में सर्वथा नवीन है। नेत्रों की उपमा उन्होंने मृग नेत्र, कमल, स्वजन, चकोर तथा यमुना की लहरों से दी है, तो कहीं कहीं आँखों को केवल तरंग से तुलनीय दिखाया है। अधरों की उपमा बिंबा फल तथा दांतों की अनार के दानों से, नायिका के चंद्रमुख पर लगे सिंदूर के टीके की उपमा बाल सूर्य से दी है। छोटे से सूर्य से किसकी उपमा दी है? नायिका के सिर पर लगे सिंदूर के टीके को। और सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु की कल्पना नायिका के केस के रूप में करता है, जो कि सूर्य और चंद्र के साथ होने के कारण उनके साथ नहीं आ सकती। कौन नहीं आ सकता? विद्यापति की नायिका विद्यापति के साथ में नहीं आ सकती, क्योंकि वह सूर्य और चंद्रमा के साथ रहती है। अंबर बिंब सन दसन दड़े में विजु रवि ससिहम, थी के पास रहे दूर बशी नियरो न आन थी, ते वही करती दरा से, इसलिए हम उसका वही दर्शन करते हैं। यौवन के आगमन के साथ नायिका के वृद्धि प्राप्त करते अंगों का कवि ने अत्यंत उदात्त वर्णन किया है और उसके चित्रण के लिए अनेक रूपक
उपमा तथा उत्प्रेक्षाओं की योजना की है। अलग अलग देखो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा किस प्रकार। उरही अंचल झापी चंचल, उरही हृदय, उरही अंचल झापी चंचल, आप पयोधर हेरु, पौन पराभव मरद धन, घन जानी थुल देखत केयल सुमेरु। अर्थात जैसे शरद ऋतु की श्वेत बादल से पराजित होकर पर्वत का आकार बना देते हैं, उसी प्रकार नायिका का लहराता हुआ श्वेत अंचल उभरे स्तनों को प्रकाशित कर दे रहा है। अब यहाँ पर श्वेत बादल शरद ऋतु में सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं, वो पवन से पराजित होकर, मतलब कि जैसे बादल जाते रहते हैं और पवन उनको घेर लेती है तो वो बादल का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार पवन से पराजित होकर जो है श्वेत बादल का रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार नायिका का लहराता हुआ श्वेत अंचल, कोई साड़ी होगी, सफ़ेद साड़ी होगी, उभरे हुए स्तनों को प्रकाशित कर दे रहे हैं। विद्यापति के रूप चित्रण की विशेषता है कि उन्होंने राधा को नखशिख वर्णन के साथ कृष्ण की अलौकिक सौंदर्य का वर्णन भी किया है। राधा का नखशिख वर्णन यानी नख यानी पैर के नाखून से लेकर सिर तक के वर्णन, कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन भी किया है। इस दृष्टि से कवि अंग्रेजी कवि कीट्स के भावों को वहन करते चलते हैं। देखो अंग्रेजी कवि कीट्स क्या कहते हैं, सौंदर्य सत्य है और सत्य सौंदर्य है, यानी सत्य और सौंदर्य दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर मंगलमय है। जहाँ सत्य है वह सुंदरता होती है, सुंदरता है वह सत्य है, और जहाँ दोनों जो है व्याप्त है वहाँ मंगल ही मंगल है। ये किसका मानना है, अंग्रेजी कवि कीट्स का। सौंदर्य के नाना रूपों का दर्शन करते हुए वे महसूस करते हैं कि किसी वस्तु का गुण वास्तव में उस वस्तु में न हो, उसे परखने और पहचानने वालों की आंखों में निहित रहता है। बहुत बड़ी बात कही है कीट्स ने। जैसा कि मैंने आपको समझाया था क्या, कि सौंदर्य के नाना रूपों का दर्शन, नाना यानी अलग अलग रूप, सौंदर्य के अलग अलग रूपों का दर्शन करते हुए वे महसूस करते हैं, कौन, विद्यापति, कि किसी वस्तु का गुण वास्तव में उस वस्तु में न हो, उसे परखने और पहचानने वालों की आंखों में निहित रहता है। विद्यापति के अपरूप में ऐसी शक्ति है कि वह मानव मन में पुलक, प्राणों में शांति और शरीर में रोमांच भर देता है। अपरूप एक ऐसी अवर्णनीय ताकत है जो पूरी सृष्टि के हर अंग में चेतना का संचार कर देती है। इस सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता चिर नूतनता है। आगे वो बात ये मोरी वेरी मोस्ट है। आप जैसे भी लिखते हो इसको अंडरलाइन करके कैसे भी कुछ भी लिख के अपने को परीक्षा में इस प्रकार लिखना है इनको। कवि घिसे पिटे एक लिखी सौंदर्य का उपासक नहीं है ना। केवल जो चले आ रहे उपमानों का को नहीं देते विद्यापति, कुरूप भी उनकी सौंदर्य उपासक कल्पना की चादर ओढ़कर रुचिकर बन जाता है। देखो सौंदर्य का वर्णन तो प्राचीन काल से चला ही आ रहा है, लेकिन कुरूप का, स्वरूप का तो सभी ने वर्णन किया है, लेकिन कुरूप को भी सुंदरता का जो है चादर उड़ाई है अपनी कल्पना से, किसने, विद्यापति ने। यह अपरूपता कवि ने मनुष्य में, प्रकृति में और पूरी सृष्टि में देखी है। ऐसे कवि भी देखो हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलेंगे जो कुरूपता को भी अपनी कल्पना की चादर में उठाकर उसको सौंदर्य बना देता है, उसको सुंदर बना देता है। किसको, कुरूपता को। यह अरूपता कवि ने, कौन सी अरूपता, कुरूपता में सुंदरता देखना, यह अरूपता, यहाँ यह अरूपता शब्द आ रहा है, कुरूपता में सुंदरता। यह अरूपता कवि ने मनुष्य में, प्रकृति में और पूरी सृष्टि में देखी है। विद्यापति का अपरूप सौंदर्य आम सौंदर्य से ऊपर की वस्तु है, जिसे वे सर्वोत्तम शक्ति और अपनी सिद्धि मानते हैं, किंतु इस अपरूप के सामने समर्पण नहीं कर देते, बल्कि इससे अनुप्रेरित रहते हैं। अब यहाँ भी देखो बहुत बड़ी बात कही है। अपन कई बार देखते हैं कि वह उसकी सुंदरता को देखकर, जैसे बिहारी की
नायिकाओं के बारे में अपन देखते हैं कि मैंने जब से उसकी सुंदरता को देखा है, मैंने खान पान छोड़ दिया है, रात को नींद नहीं आती है। बिहारी की नायिका इसी प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विद्यापति क्या कह रहे हैं, क्या कि इस अपरूप के सामने समर्पण नहीं कर देता, यानी अपना सब कुछ नहीं खो देता, बल्कि इससे अनुप्रेरित हो रहते हैं। इससे वह अपने जीवन में नई आशा का संचार करते हैं। किसने? इस अरूप सौंदर्य को देखकर। विद्यापति की सौंदर्य कल्पना की यही विशेषता है कि न तो वह सूर की तरह समर्पण करती है या आगे न बिहारी की तरह थक जाती है। कृष्ण यहाँ, ये बहुत अच्छी बात है और वेरी मोस्ट लाइन है, क्या विद्यापति की सौंदर्य की कल्पना की यही विशेषता है कि न तो वह सूर की तरह समर्पण करती है न बिहारी की तरह थक जाती है। कृष्ण यहाँ राधा के सौंदर्य की अतिशयता को अनिर्वचनीय कहकर उस पर सूरदास की तरह न्यौछावर नहीं होते, अपितु उसे निरंतर नाना रूपों में निरखते रहने की इच्छा से इसकी आराधना किया करते हैं। क्या इच्छा रखते हैं कि मैं तो हमेशा इसको निहारता रहूं, जितनी बार निहारता हूं उतनी बार ही इसकी सुंदरता बढ़ती है। विद्यापति रूप के सजग दृष्टा है। सजग दृष्टा उस रूप को सजग होकर देखते हैं। कई आलोचक नखशिक वर्णन को इस कारण हेय दृष्टि से देखते हैं क्योंकि इसमें मानव सौंदर्य का खंडशः वर्णन ही प्रस्तुत होता है, यानी मानव की जो वास्तविक सुंदरता है वो इसमें उपस्थित नहीं होती। इस वजह से कई आलोचक इनकी आलोचना भी करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विद्यापति ने सौंदर्य के प्रत्येक पक्ष का स्थूल दृष्टि से कहे तो नखशिक वर्णन में सौंदर्य को खंडित करके नहीं, वरन उसके प्रत्येक हिस्से को उद्भाषित करते हुए उसे समग्रता से आंका है। ठीक है, जैसे कई आलोचक कहते हैं कि विद्यापति ने जो सुंदरता का वर्णन किया है वो केवल एक पक्ष का ही वर्णन किया है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो केवल एक पक्ष का वर्णन नहीं किया, बल्कि उसने प्रत्येक हिस्से को की सुंदरता को अपने सामने उपस्थित किया है। प्रकृति के सर्वोत्तम पदार्थों से नारी के शरीर के प्रत्येक अंग की समानता ही नहीं, नारी के हर अंग की समानता प्रकृति के सबसे उत्तम पदार्थों से तो की ही है। इसके अलावा श्रेष्ठता दिखलाकर कवि उसके पार्थिव रूप को और अधिक शालीन और स्वस्थ तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। जैसा कि शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं, विद्यापति रूप के पार्थिव बंधन में बंधे हुए कवि नहीं है। अब पार्थिव क्या है? जो देखा उसका वर्णन कर दिया, यानी जैसा शरीर उसे दिखाई दिया वैसा उसने वर्णन कर दिया। लेकिन विद्यापति को जैसा दिखाई दिया वैसा वर्णन नहीं किया। फिर क्या किया? यदि वे मांस के बंधन में बंधे होते तो जन्म भर उसे देखते हुए भी अतृप्ति की बात न करते। देखो, जो चीज़ दिखाई देती है उससे हम एक न एक दिन अपना मन भर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो विद्यापति की जो आँखें हैं, नयन है, वो जन्म भर उसके देखते रहते हैं, फिर भी उससे तृप्ति नहीं होती, अर्थात पार्थिव बंधन में वो बंधे हुए नहीं थे। देखो इसका उदाहरण आगे, फिर भी उनके काव्य में यह स्वर भी नहीं फूटता, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, कि जन्म अवधि यानी संपूर्ण जन्म हमने उनके रूप को निहारा, फिर भी हमारी आंखें तृप्त नहीं होती। वह अपरूप ही था। अपरूप यानी वह नया नया जितनी बार देखो उतना ही बार सुंदरता का नया रूप धारण करके उपस्थित था। तो जितना नया नया उपस्थित होगा उसको देखने की सभी की इच्छा होती है, रुचि होती है ना। वह अपरूप ही था जिसे एक टक निहारते रहने पर भी उनकी प्यास नहीं बुझती थी। वस्तुतः वे इन तमाम खंडित रूप तत्वों के मध्य प्रवाहमान अखंड रूप तत्व की साधना के कलाकार थे। ये तो हो गया आपके विद्यापति अपरूप के कवि है, विद्यापति सौंदर्य साधना के कवि है, या विद्यापति के काव्य में सौंदर्य का तत्व विद्यमान है, उसको स्पष्ट कीजिए, है ना। ये कक्षा तो इसके साथ ही हम एक और इसमें देख लेते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है क्या, विद्यापति साधक अथवा श्रृंगारी है, ये भी देख लेते हैं। यानी विद्यापति साधक यानी भक्त, विद्यापति साधना करने वाले, साधना कौन करते हैं? भक्त होते हैं वो।
तो विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी कवि है, इसके बारे में भी हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। देखो, विद्यापति को साधक भक्त माना जाए अथवा श्रृंगारी कवि, इस प्रश्न को लेकर आलोचकों में सदा मतभेद रहा है। आप अब तक यह पढ़ ही चुके हैं कि उनकी कविता से अलग अलग ढंग से अर्थ निकाले, अतः विचारों की भिन्नता का होना भी स्वाभाविक है। इस विवाद का मूल उनकी पदावली है। कौन से विवाद का मूल? कि विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी है। जिसके अब विद्यापति विवाद का मूल क्या है? भक्त और श्रृंगारी का विवाद पदावली क्यों उत्पन्न कर देती है? क्योंकि जिसके 90% पद से भी अधिक पद श्रृंगारी है, किंतु कुछ आलोचकों का मानना है कि पदावली में रहस्यवाद की अतिशयता है, लेकिन भक्ति की अभिव्यंजना भी कम नहीं। अब देखो, पदावली में क्या है? हमने पदावली में है राधा और कृष्ण की प्रणय लीलाओं के पद। राधा और कृष्ण की वयः संधि की सुंदरता का जो वर्णन है उसमें पदावली में दे रखा है। तो उसके 90% पद तो श्रृंगारी है, राधा का श्रृंगार है ना। कृष्ण राधा के लिए जो है व्याकुल रहते हैं मिलने के लिए, उधर राधा कृष्ण के लिए व्याकुल रहती है। तो इन सब का पदावली में वर्णन है। तो जब 90% पद श्रृंगारी हो गए तो 10% ही तो बचे हैं भक्ति के। तो 10% पदों के आधार पर किसी कवि को भक्त कवि थोड़ी कह दिया जाता है। लेकिन फिर भी विद्यापति एक भक्त कवि सिद्ध होते हैं। इसको देखते हैं हम आगे। ऐसी स्थिति में विचारणीय प्रश्न यह भी है कि पदावली शुद्ध श्रृंगार प्रधान रचना है अथवा इसमें शुद्ध अध्यात्म मूलक श्रृंगार है। अगर ये पद आध्यात्मिक है तो क्या इसमें केवल वैष्णव भक्ति की अभिव्यंजना है या रहस्यवादी तत्व भी प्राप्त होते हैं? वैष्णव भक्ति जहाँ पर कृष्ण की राम की भक्ति होती है वहाँ वैष्णव भक्ति कहते हैं अपन उसको, है ना। और रहस्यवाद जहाँ अज्ञात सत्ता की गुणगान किया जाता है, महिमा की जाती है, उसे रहस्यवाद कहा जाता है। विद्यापति पदावली को रहस्यवादी रचना मानने वालों के अग्रणी है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये देखो, आप इनको पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो कि विद्यापति को रहस्यवाद मानने वालों में प्रमुख जॉर्ज ग्रियर्सन। और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन कैसे एरो लगा के आप इन्होंने क्या कहा वो लिख सकते हो। इसको लिखने का आप तरीका थोड़ा सा अपने हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो इसका, है ना। राधा और कृष्ण के प्रणय रूपक से कवि आत्मा और परमात्मा के संबंधों का रेखांकन करता है। इतना ही आएगा कि राधा और कृष्ण प्रणय रूपक जो उन्होंने अपने सामने उपस्थित किए हैं पद, उन पदों से अपने को आत्मा परमात्मा के संबंधों का पता चलता है। इस आधार पर हम विद्यापति को रहस्यवादी कवि कह सकते हैं। कौन कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, तो उन्होंने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। नगेंद्र नाथ गुप्त, पंडित जनार्दन आदि का भी यही मत है। कौन सा मत है? नगेंद्र नाथ गुप्त भी विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। कुमार स्वामी ने भी इसी दिशा में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि विद्यापति का काव्य गुलाब है, सब तरह से केवल गुलाब, यह आनंद निकुंज है। यहाँ हमें उस स्वर्ग के दर्शन होते हैं जहाँ के वृंदावन की लीला शाश्वत है। वृंदावन मानव का हृदय प्रवेश है, यमुना का तट इस संसार का प्रतीक है। जो राधा और कृष्ण अर्थात जीव तथा ईश्वर की लीला भूमि है। वंशी की आवाज़ अदृश्य सत्ता की ध्वनि है। जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का आह्वान है। विनय कुमार सरकार जैसे समीक्षक अपने तीखे तर्क से इस प्रकार की उक्तियों का खंडन भी करते हैं। किस प्रकार की उक्तियों का? जो विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं उनका खंडन करते हैं और कहते हैं। कौन? विनय कुमार सरकार। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है अपने को ऐसे। राधा कृष्ण सहित साहित्य को इंद्रिय जन्य आनंद से जोड़कर ही पढ़ा जाना चाहिए। विनोद कुमार सरकार कहते हैं कि राधा और कृष्ण का जो भी पद अपने साहित्य में आते हैं उस साहित्य को अपने इंद्रिय जन्य आनंद से जोड़कर ही पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन विद्यापति की पदावली के सबसे बड़े प्रशंसक चैतन्य महाप्रभु ने पदों में
राधा कृष्ण का नाम देखते ही भाव विभोर होकर उन पदों का कीर्तन किया है। उनकी चित्त वृत्ति इस खोज में प्रवृत्त ही नहीं होती कि विद्यापति के पद श्रृंगार परक है या भक्ति रसात्मक। यानी एक बात मैं आपको बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु ने विद्यापति की पदावली को पढ़कर अपने भारत में भजन कीर्तन की परंपरा का प्रारंभ किया। और जो व्यक्ति इन पदों में भजन कीर्तन के भाव उत्पन्न कर देता है, क्या वह व्यक्ति इन पदों में श्रृंगार देख पाएगा? नहीं। तो इन पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यापति एक भक्त कवि थे। डॉक्टर सुभद्रा ने विद्यापति को रहस्यवादी न मानते हुए लिखा है, ग्रियर्सन तथा अन्य विद्वानों ने विद्यापति के प्रेम गीतों में जो प्रतीकात्मकता ढूंढने की कोशिश की है वह सर्वथा अनावश्यक है। किसने कहा? डॉक्टर सुभद्रा कुमारी झा ने, कि आप इसमें जो है प्रेम गीतों में प्रतीकात्मकता यानी जो श्रृंगार परक देखते हो वो श्रृंगार अनावश्यक है। प्रतीकात्मक पद कबीर, जायसी तथा कुछ अन्यों में भी, जिनमें जीवात्मा ही परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है, किंतु विद्यापति के पदों में ऐसी कोई बात नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार के संदर्भ में उल्लेख्य है। ये पंक्ति अपन देख रहे हैं, ये MA, प्रीवियस, फाइनल, BA फर्स्ट ईयर, नेट JRF सभी के लिए मोस्ट है। क्या आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों को वे क्या कहेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस प्रकार लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई है। यहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं आदि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं को दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियाँ कितनी ही बार परीक्षा में आ चुकी है, आप लिखोगे तो आपको भी अच्छे नंबर आने की संभावना है। आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए विचारों से स्पष्ट है कि मनुष्य की आत्मा में ही विश्वात्मा निहित है। विश्व की आत्मा मनुष्य की आत्मा में निहित है। आमतौर पर इन दोनों तत्वों को समन्वित करने की क्षमता कवि सृजन में सर्वत्र परिलक्षित होती है, जिसमें दोनों के बीच विभाजक रेखा खींचना कठिन हो जाता है। इस विशेषता के कारण यह प्रेम गीत ऐसा पुष्प बन गया है जिसे आप चाहे तो प्रतिमा पर चढ़ा दे, चाहे तो प्रणय का प्रसाधन बना ले। प्रसाधन शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार करना। कवि की प्रतिभा कवि सृजन में सर्वत्र परिलक्षित होती है। कवि की प्रतिभा कवि सृजन, जैसे मान लो अब कवि सृजन यहाँ पर कवि तो हो जाएगा विद्यापति, कवि सृजन होगा पदावली। कवि सृजन में सर्वत्र परिलक्षित होती है, जिसमें दोनों के बीच विभाजक रेखा खींचना कठिन हो जाता है। इस विशेषता के कारण यह प्रेम गीत ऐसा पुष्प बन गया है जिसे आप चाहे तो प्रतिमा पर चढ़ा दे, चाहे तो प्रणय का प्रसाधन बना ले। कवि की प्रतिभा इन दोनों के एकत्रीकरण में अप्रतिम है। यदि पदावली में वर्णित श्रृंगार भाव जीवन का प्रेम गीत है, जहाँ मानवीय संबंध के साथ इंद्रिय भावना का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण हुआ है, तो लौकिक प्रतीकों के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का जागरण भी विद्यापति की दृष्टि में रहा है। इसके लिए उन्होंने नित्य लीला के चित्रण में मानवीय शब्दों का प्रयोग किया है। यह निर्विवाद है कि विद्यापति के पदों का मुख्य विषय राधा कृष्ण का लीला गान है, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति वाले शिव संबंधित पदों का भी महत्व कम नहीं। दूसरी तरह के गीतों में ही विद्यापति का लोक कवित्व हमारे सामने उजागर होता है। यह जरूर है दोनों प्रकार के पदों के धरातल भिन्न भिन्न हैं। जहाँ राधा कृष्ण विषय पदों में प्रेम का चित्रण चिर परिचित काव्य परंपरा के अनुकूल रचा गया है,
वहाँ कवि की विशिष्टता केवल लोक प्रतीकों के प्रयोग में है। दूसरी ओर शिव विषयक पद एक साथ लौकिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। जहाँ विद्यापति के काव्य में जीवंतता और लोक जीवन संप्रति का प्रश्न उठता है, वहाँ विद्यापति भक्त, साधक और श्रृंगारिक दोनों रूपों में सर्वोत्तम नजर आते हैं। वे साधक थे अथवा श्रृंगारिक, इनसे ऊपर उठकर यही मानना उचित है कि मानव की उच्चतम भावभूमि पर प्रतिष्ठित एक श्रेष्ठ कवि है। यह जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आता है। विद्यापति श्रृंगारी कवि है, साधक कवि है, विद्यापति रहस्यवादी कवि है, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। तो मैं आपको विद्वानों का ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नाम भी बता देती हूँ, चाहे तो आप इनको लिख लेना, क्योंकि नेट JRF में भी कई बार सवाल आते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन सा विद्वान रहस्यवाद मानता है, कौन सा विद्वान इन्हें भक्त कवि मानता है और कौन सा विद्वान इन्हें जो है श्रृंगारी कवि मानता है। आप चाहे तो जो मैं बताऊंगी उसका आप अलग से पॉइंट बना के नोटबुक में लिख सकते हो क्या, कि विद्यापति भक्त कवि है। तीनों ही पॉइंट आपको अलग अलग बताऊंगी। विद्यापति भक्त कवि है, उन विद्वानों के नाम बताऊंगी जो भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले कवियों के भी नाम बताऊंगी, विद्वानों के भी नाम बताऊंगी, और विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगी। तो आप पहले लिख लो अपने रफ कॉपी में, जो भी आपके पास है, नहीं है तो आप ले लो, वीडियो को रोककर आप ले लो, लिख लो कि विद्यापति श्रृंगारी कवि है कि समर्थक विद्वान, विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले विद्वान, इतना लिख सकते हो। और फिर नीचे लिखो पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर बच्चन सिंह, सुभद्रा झा, विनय कुमार स्वामी। ये जितने भी मैंने 7 विद्वानों के नाम बताए हैं, ये सातों ही विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। रिपीट कर देती हूँ, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर बच्चन सिंह, सुभद्रा झा, विनय कुमार स्वामी। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान। इनमें पहला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु, बाबू ब्रज नंदन सहाय। वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख लेना। ये नेट JRF में भी ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से नोट लिखना है। आगे है विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले, विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले प्रमुख विद्वान। अब लिखो, कुमार स्वामी, जनार्दन मिश्र, नगेंद्र नाथ गुप्त, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहिम। ये चाहे तो आप है ना, जब आपके ये इसका नोट्स बनाओ, विद्यापति भक्त कवि है अथवा श्रृंगारी कवि, तो इसके नोट्स में जो मैंने लगा रखा है ये लिखो। इससे पहले आप ये नोट्स बना के ऐसे के ऐसे विद्वानों के नाम लगा सकते हो, चार्ट बना के, चार्ट के रूप में आप इनका लिख सकते हो। ठीक है, इस कक्षा में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।